बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर यह है कि अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट भी असेंबली से लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी जो ज़बरदस्त गेम है वो डाली गई है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ने तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है दोनों सूबों में इलेक्शन की, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये जो बुरे तरीके से इस वक्त पीडीएम को घेर लिया गया है, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा फैसला जारी हो चुका है और इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इस्तीफे मंजूर हुए थे तमाम के तमाम और जो सेकंड फेज में और थर्ड फेज में हुए थे वो तमाम के तमाम जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हो गया है। यानी कि 43 जो थे उनके हवाले से पहले हुक्म आया था और 70 के हवाले से अब हुक्म आ चुका है। इस पर कुछ डिटेल्स जो है वो मैं बताऊंगा क्या इस वक्त प्लानिंग जो है वो चल रही है। और शहबाज शरीफ जो हैं उनकी भी जो वजारत है, वजारत उज़्मा है, वो जाने वाली है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के बाद भी एतमाद के वोट में किस तरीके से मदद जो है वो मिलेगी, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर आपको मैं देता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्तें थी वो वहाँ पर जमा करवाई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये बड़ा हुक्म जारी किया है और इस हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 70 मजीद इस्तीफे थे उनका नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। पहले मरहले में जो 43 अराकीन के इस्तीफे मंजूर हुए थे उसका जो है वो मुअत्तल हुआ था और फिर उसके बाद ये 70 का भी हो चुका है। तो यूं ये तकरीबन 110 इस्तीफे जो है वो बनते हैं। यानी कि एक किस्म के सारे जो इस्तीफे थे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाद मौक़िफ़ आ गया था कि वो अपने इस्तीफे जो है वो वापस लेना चाह रहे हैं, तो एक तो ये जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो चुका है। अब नाजरीन, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऑलरेडी ये प्लानिंग जो है वो मौजूद थी कि ये जो अराकीन हैं ये असेंबली में वापस जाएंगे और काउंटर करेंगे राजा रियाज को हटाएंगे और उससे हटाने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन जो है वो पार्लियामेंट में बैठेंगे और फिर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। क्योंकि इसमें नंबर गेम इस तरीके से बन रही है कि सिर्फ एक दो वोटों के ऊपर इस वक्त शहबाज की हुकूमत खड़ी है। ऑलरेडी नून लीग के ही कुछ MNAs हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ टिकट की जो ज़मानत है वो मांग रहे हैं और इनके साथ शामिल होना चाहते हैं। उनकी शमूलियत के साथ ही शहबाज के पास एतमाद का वोट पूरा नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से ये काउंटर किया गया था कि PTI के जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए गए थे, क्योंकि अगर नून लीग के वो लोग वोट नहीं भी देते तो उस सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो खैर वैसे वो सारे के सारे मुनहरिफ हो चुके हैं और राजा रियाज और वो जो सारा ग्रुप है, तो वो उस सूरत में शहबाज शरीफ को वोट डालकर तो उनका जो वोट नंबर था वो पूरा कर सकता था। लेकिन नाजरीन, अब ये हुआ है कि ये हुक्म के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो सारे मेंबर्स हैं वो असेंबली में अब जा सकते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक हटदर्मी जो कि राजा स्पीकर की जानिब से अपनाई गई थी कि पहले मरहले में भी जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन थे वो वापस गए थे असेंबली में, तो उनको जो है वो वहाँ पर एंट्री नहीं मिल पा रही थी। यानी कि उनको मेंबर जो है वो ही डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। तो बहरहाल वो भी मामला है और अगर अब इस तरह से नहीं किया जाता तो ये फिर कोर्ट का हुक्म है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और आप देखते जाइए कि आइंदा आने वाले दिनों में जो राजा स्पीकर हैं, राजा परवेज अशरफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उनके अगेंस्ट भी तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो भी दायर की जा सकती, क्योंकि अदालत का एक ऑर्डर जो है वो आ चुका है। तो फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो ये नाजरीन, इस वक्त एक तरफ तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये भी प्लानिंग मौजूद है और इसके तहत ये तमाम तर जाएंगे असेंबली में वापस और फिर उसके बाद एतमाद का वोट और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो भी गिरेगी। और इस हवाले से एक दो स्टेप्स भी मैं आपको बता दूं वो भी उठाए जा चुके हैं। सबसे पहला तो नाजरीन ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मेंबर कौमी असेंबली के जो इस्तीफे मुअत्तली के बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा है और इस खत के अंदर नाज़रीन अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ओहदे से हटाने और बतौर अक्सरियती अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
नामजद मेंबर को अपोजिशन लीडर तैनात करने का मुतालबा जो है वो किया है, ताकि इसमें एक तो ये चीज़ भी होगी कि चेयरमैन नैब जो जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, उस पर भी एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बहरहाल एक तो नए चेयरमैन नैब की तैनाती में भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रोल प्ले करेगी, और फिर उसके बाद ही मेंबरान जब मुकम्मल हो जाएंगे और फिर शहबाज के खिलाफ जो अदम एतमाद है, जो एतमाद का वोट है, वो भी उनको लेने का कहा जाएगा। और जाहिर सी बात है नून लीग के तो इस वक्त मतलब है कि वो मिन्नत कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो उनको मिल जाए, और ये जो पहला स्टेप है वो भी हुकूमत की जानिब से उठा लिया गया है। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराने का, और इसमें जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने, उन पे जो है वो आज समाअत हुई है। और इसमें हुआ ये है कि अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने 27 फरवरी के लिए जो है वो एक तारीख मुकर्रर की है, और ये कहा है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो फाइनल बहस जो है वो करें, यानी कि 27 तारीख को ये नहीं होगा कि मामला आगे जाएगा। अभी 4-5 दिन जो है वो दे दिए गए हैं तैयारी के लिए और सारी चीज़ों के लिए। 27 तारीख को आखिरी बहस होगी और उसके बाद जो फैसला है वो लाहौर हाई कोर्ट सुनाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच ने, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है, इस बेंच ने जो सिंगल रुकनी बेंच था उसका फैसला मुअत्तल नहीं किया, जिसमें अदालत ने कहा था कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। तो ये डबल डोज जो है वो आज के दिन भी इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है। एक तो नाजरीन ये इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मामला हो चुका है कि 27 को हतमी दलाइल होंगे और फिर डिसीजन आएगा, और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं ये वापस आ रहे हैं, ये बहाल हो चुके हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है, इस्तीफे जो हैं वो वापस आएंगे, और इसी तरह से अपना अपोजिशन लीडर और फिर उसके बाद शहबाज का जो खात्मा है वो भी होगा। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है, और ये जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि कुछ रोज़ तकरीबन 15 जनवरी तक जो है वो जिन अरकान पार्लियामेंट ने अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई थी, उनकी रोकनियत जो है वो मुअत्तल की थी। तो उस सूरत हाल में यह था कि उसमें बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेंबर्स मौजूद थे, तो अगर उनकी रुकनियत मुअत्तल रहती है तो फिर इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। तो आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, इसमें काफ़ी सारे वक्त के साथ साथ जो जो असासे अपने जमा करवाते रहे हैं, गोशवारों की डिटेल्स जमा करवाते रहे हैं, उनकी रोकनियत जो है वो बहाल होती रही है। तो अब ये तफसील सामने आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान पार्लियामेंट की जिन्होंने जो गोशवारे हैं वो जमा करा दिए हैं, उनकी जो रुकनियत है वो बहाल कर दी है। तो यूं जो एक और रुकावट भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के लिए असेंबली के अंदर जाने के लिए, वो रुकावट भी दूर हो चुकी है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी आज जारी हो चुका है। इसमें हुकूमत के भी जो है वो मेंबरान, बहुत सारे हुकूमत के मेंबरान भी मौजूद थे, लेकिन जो एक सारा प्रोसीजर होगा पार्लियामेंट के अंदर उसमें किसी किस्म की जो रुकावट है वो नहीं है। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रखना जो है वो चाहूँगा। सलमान हैदर साहब हैं, सहाफ़ी हैं, न्यू टीवी में न्यूज़ एंकर हैं, इन्होंने ये एक जो ट्वीट है, और इस ट्वीट से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी। इन्होंने ये लिखा है कि सब अच्छा नहीं है बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है, पंजाब में निगरान हुकूमत हाथ खड़े कर चुकी है, और जल्द आफ्ताब सुल्तान की सफ़ में खड़ी होने वाली है, चाहकर भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी करवाने पड़ जाएं। तो ये नाज़रीन उस बात की तस्दीक है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौमी असम्बली के भी इंतखाबात करवाने पड़ जाए, यानी कि शहबाज के खिलाफ जो अदम एतमाद आएगी, जो एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, जो कि यकीनी तौर पर वो नहीं ले पाएंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, मुल्क में कोई भी जो हुकूमत है वो नहीं होगी। और असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं, सूबाई असम्बलियों के, वो तो होने जा रहे हैं। आइन जो है वो बड़े वाज़े इसके ऊपर कह चुका है, मामलात जो हैं वो अदालतों में हैं, अदालतें भी कह चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ है, और लग ही रहा है कि इलेक्शन कमीशन डिलेइंग टैक्टिक्स अब अपना रहा है, क्योंकि आज के इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है, जो प्रेसिडेंट ने तारीख दी है इसके ऊपर यह इजलास हुआ था, और फैसला ये किया गया है कि हम कानूनी माहिरीन से, यानी कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स वगैरह जो हैं, हम उनसे मुशावरत करेंगे इस मामले के ऊपर, और फिर उसके बाद जाकर कोई जो स्टेप है वो अपनाया जाएगा। और मुशावरत कब की जाएगी? मुशावरत अब कल की जाएगी। अब उन्हें आज भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि इजलास तो सुबह हुआ है, दोपहर के टाइम आप उनको बुला लेते, शाम को आप इजलास कर लेते हो, कोई डिसीजन जो है वो कर लेते हो। जाहिर सी बात है, साफ इससे जाहिर होता है
कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अब आपने अपनानी है। आईनी तौर पर जो है वो अब आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन मौजूद नहीं रहे, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से एक आइन के अंदर रहते हुए आर्टिकल का बाकायदा उन्होंने हवाला देते हुए जो अनाउंसमेंट है वो की थी। तो बहरहाल ये नाजरीन अब इमरान खान साहब की जानिब से जो पत्ते खेले गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने उनके इस्तीफ़े की वजूहात मैंने आपके सामने रखी थी कि उनके ऊपर कुछ दबाव डाला जा रहा था केसेस के हवाले से, उन्होंने दबाव मानने से इनकार किया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अपने अलविदाई खिताब में उन्होंने एक लाइन में आपको बताऊँगा जिससे मेरी इस बात की भी तस्दीक होती है, तो वो ये कहते हैं, साबिक चेयरमैन नैब चूँकि अब हो चुके हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने अपने अलविदाई खिताब में आज ये कहा है कि मैं किसी के खिलाफ झूठा रेफरेंस नहीं चला सकता और ना ही मैं रेफरेंस महज इस बुनियाद पर ख़त्म कर सकता हूँ कि मुजरिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। सियासी अमल का तसलसल और इंतखाबात ज़रूरी हैं। तो ये नाज़रीन रीज़न उन्होंने खुद ही बता दी है कि उनके ऊपर क्या दबाव था और उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो क्यों दिया, और यही जो है मेरी उस खबर की भी तस्दीक करता है। मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।